हेलो गाइस, आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, हिंदी में पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। तो गाइस का मोशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज घूर्णन। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे घूर्णन रोटेशन कहा जाता है, और जब वह सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जब गति करती है तो उसे रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी हुई है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये पृथ्वी की एक्सिस है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो कि सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, अक्ष यानी कि एक्सिस के साथ नहीं मिलता है। और आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज योर प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के रोटेशन की। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दिन बचता है उसको फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण हर एक चौथे वर्ष फरवरी महीने में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 डेज होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। पृथ्वी की झुकी हुई दूरी और परिक्रमा की गति की वजह से वसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती हैं। ओके गाइस, अब हम उत्तर अयनांत यानी कि समर सोलिस्टिक की बात करते हैं। 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं, जैसे हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये 21 जून जो आपका यहाँ दिखाया हुआ है, उत्तर अयनांत लिखा हुआ है साथ में। यहाँ 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल यहाँ सन इधर है तो ये इसकी तरफ झुका हुआ है। ये जो है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ नीचे आपका इक्वेटर होता है। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपकी सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम हीट प्राप्त होती है। यहाँ जो ये वाले पोर्शंस हैं, ये और ये वाले पोर्शन है, जो भी पोर्शन ध्रुवों के नजदीक होते हैं वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज्यादा हीट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए इक्वेटर के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है।
ये जो है ये आपकी इक्वेटर है और इसके उत्तरी भाग यानी कि इस पोर्शन में हमेशा गर्मी रहती है जब भी सूरज की किरणें यहाँ कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनात यानी कि समर सोलिस्टिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अयनात यानी कि विंटर सोलिस्टिक। अब हम विंटर सोलिस्टिक की बात करते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ हेमिस्फीयर के सूर्य की ओर झुके होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर सन की तरफ ये वाला पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला जो पोर्शन है ये सूर्य की तरफ होता है। यहाँ देखिए गाइज, जब हमने उत्तर अयनात की बात की थी तो ये उत्तर वाला पोर्शन सूर्य की तरफ झुका था, लेकिन अब जब हम दक्षिण की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला पोर्शन सूरज की तरफ है, जिसकी वजह से मकर रेखा पर जो है वो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जब हम इक्वेटर से, मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, दिस इज योर इक्वेटर, और इक्वेटर से जो नीचे वाली लाइन होगी वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी। तो इस रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी कि इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में छोटे दिन और बड़ी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात और विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। एक बात और गाइस, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म के समय में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं विषु, जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत यानी कि इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन इक्वल होते हैं। इसे ही हम इक्विनॉक्स और विषु कहते हैं। यहाँ देखिए गाइस, फिगर के अंदर ये आपका ग्लोब है और यहाँ इस अर्थ के ग्लोब के ऊपर आपकी सूरज की किरणें जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं, और जब वो डायरेक्ट पड़ती हैं तो इसकी वजह से हमारे जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल बनते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में शरद ऋतु विंटर का मौसम होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उसी वक्त वसंत ऋतु होती है। इसी तरह 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ हेमिस्फीयर में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ओके गाइस, अब हम अपने प्लैनेट्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। आपको फिगर में जो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले वाले जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के नजदीक होते हैं, और दूसरा ये चट्टानों से बने होते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद वाले जितने भी ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रहों का नाम दिया गया है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह पट्टी से पहले वाले जितने भी ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं और सूर्य के बहुत नजदीक भी हैं। अब हम इन ग्रहों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध यानी मरकरी की। मरकरी सूर्य का सबसे क्लोज का ग्रह है और इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 58.8 डेज की होती है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह हमारी आकाशगंगा में सूर्य और चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकदार ग्रह है और पृथ्वी का निकट ग्रह है। इसकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि 224.788 दिनों में पूर्ण करता है और इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 224.7 दिन की होती है। अब हम बात करते हैं मंगल यानी कि मार्स ग्रह की। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि
686.9 दिनों में पूरा करता है और इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 24.623 आवर्स की होती है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि लगभग 11.86 ईयर्स में पूरा करता है और इसकी अपनी एक्सिस पर घूर्णन अवधि 9.55 आवर्स की होती है। नाउ शनि और सैटर्न। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि लगभग 29.46 ईयर्स में पूरी करता है और इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 10.32 आवर्स की होती है। नाउ अरुण यूरेनस। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि लगभग 84.02 ईयर्स में पूरी करता है और इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 17.24 आवर्स की होती है। वरुण या जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं, यह सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे लास्ट वाला ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि लगभग 164.79 ईयर्स में पूरी करता है और इसकी अपनी एक्सिस पर घूर्णन अवधि 16.11 आवर्स की होती है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ग्रह अपसौर और ग्रह उपसौर। उपसौर को हम पेरिहीलियन और अपसौर को हम एपीहीलियन कहते हैं। अब हम एपीहीलियन और पेरिहीलियन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी ग्रह क्षुद्र ग्रह हुआ या फिर धूमकेतु हुआ, उसकी अपनी कक्षा पर सूर्य से दूरी ज्यादा और अधिक होती है। सौरमंडल के अंदर सोलर सिस्टम में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह की कक्षाएं करीब करीब पूरी वृत्ताकार होती हैं, लेकिन कुछ की नहीं होती। कुछ कक्षाओं में आकार अंडाकार जैसे ज्यादा है या इसे हम एक खींचा हुआ या तना हुआ वर्त भी कह सकते हैं। इस अंडाकार आकार को दीर्घवृत्त कहते हैं। यदि किसी ग्रह की कक्षा अगर वो वर्त में है तो सूर्य उस वर्त के केंद्र में होगा, लेकिन अगर वो दीर्घवृत्त है यानी कि इस शेप में है तो सूर्य उस बिंदु पर है जिसे दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है, यानी कि हमारा सन इस 3 नंबर पॉइंट पर है। यह इसके केंद्र से थोड़ा अलग है। एक दीर्घवृत्त में 2 नाभियां पाई जाती हैं क्योंकि सूर्य दीर्घवृत्त कक्षा के केंद्र पर नहीं होता। ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कभी सूर्य की तरफ करीब आते हैं तो कभी उससे दूर चले जाते हैं। वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होते हैं उसे हम उपसौर और पेरिहीलियन कहते हैं, यानी कि आपका जो 2 नंबर पॉइंट है वो पेरिहीलियन है। ये कोई भी एक ग्रह है जो सूर्य के नजदीक आ गया है। दूसरा, जब ग्रह सूर्य से परे या फिर दूर होता है तो उसे हम अपसौर यानी कि एपीहीलियन कहते हैं। जो 1 नंबर पॉइंट पर ग्रह है उसकी सूर्य से आपकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसे हम एपीहीलियन कहते हैं। जब पृथ्वी पेरिहीलियन पर होती है, यह सूर्य से लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर होती है और जब अपसौर पर होती है यानी कि नंबर 1 पॉइंट पर होती है, तब सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है, यानी कि 9.5 करोड़ मील दूर होती है। और 14.70 किलोमीटर को हम कह सकते हैं 9.1 करोड़ मील दूर होती है। पृथ्वी अपसौर पर 4 जुलाई को होती है और पेरिहीलियन पर 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी एपीहीलियन पर पेरिहीलियन की अपेक्षा सूर्य से 50 लाख किलोमीटर ज्यादा दूर होती है। गाइस, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।